कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में इकाई 2 हम भी बने महान के अंदर हमने स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले और सचिन तेंदुलकर जी के बारे में हमने देखा था। अब आगे हम अभ्यास करेंगे जिसमें आगे का टॉपिक है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। यहाँ पर हमें हजरत अली की प्रामाणिकता की बात यहाँ पर की गई है। उनका ये प्रेरक प्रसंग यहाँ पर लिया गया है कि एक दिन हजरत अली राज्य के खजाने की जांच करने गए। जांच यानी कि तपाश, परीक्षण, बराबर है। और खजाना यानी कि धन भंडार, उसकी वह जांच करने, परीक्षण करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया और अंधेरा होने की वजह से उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर बाद 2 सरदार उनके पास अपने निजी काम के लिए आते हैं। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। यहाँ पर निजी यानी कि खुद का काम करने के लिए उनके पास आते हैं। हजरत अली ने उन दोनों सरदारों को बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। उन्होंने हिसाब की जांच पड़ताल जो थी वह पूरी की। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। उनका जो राज्य का जो काम था वह पूरा हो गया। जांच पड़ताल वो जो करने आए थे वो पूरी हो गई। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो मोमबत्ती थी वह बुझा दी और मेज यानी कि टेबल में से दूसरी मोमबत्ती निकाली और उन्हें जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। अभी हजरत अली की इस बात से कि उन्होंने एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी जलाई, यह देखकर जो सरदार आए हुए थे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके मन में प्रश्न होने लगा कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई होगी। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार ने बड़ी ही विनम्रता से हजरत अली से प्रश्न किया। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली ने उत्तर दिया कि भाई, अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था, इसीलिए मैंने राज्य की मोमबत्ती जलाई थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हजरत अली ने कहा कि अभी मेरा काम खत्म हो गया है। राज्य का जो काम था परीक्षण करने का, वो मेरा काम खत्म हो गया है और अभी मेरा काम शुरू हुआ है, मेरा खुद का काम शुरू हुआ है। इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई है और राज्य की मोमबत्ती बुझा दी है। अगर मैं अपना काम राज्य की मोमबत्ती जलाकर ही करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी कि हराम का माल रखने वाला, बराबर है। इसलिए हजरत अली का मानना था कि मैं अगर राज्य की मोमबत्ती जलाकर ही मैं अपना खुद का काम करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। हजरत अली का मानना था कि हर आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, हर किसी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। ये इस मोमबत्ती की जो बात है वह देखने में हमें बहुत छोटी लगती है कि मोमबत्ती ही तो जलती है, क्या खजाने से
हजरत अली ने चोरी की है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ मोमबत्ती ही तो वह राज्य की जला रहा था, लेकिन वो दिखने में छोटी है लेकिन बहुत ही महत्व की है। ऐसे छोटे छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं। अब हम आजाद हो गए हैं, राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। अब हम आजाद हो चुके हैं और राजकाज का काम तभी अच्छे तरह से हो सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता आ सकती है। प्रामाणिकता यानी कि ईमानदारी। हर एक व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, वह अपने काम में ईमानदारी रखेगा, तभी हमारा देश, हमारा राज्य जो है वो अच्छी तरह से चल सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है, मा गुंदह कश्यस्विदन धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। इसका अर्थ क्या होता है? किसी के धन माल की लालसा मत करो। हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के भी धन या माल की हमें लालसा यानी कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है, और ये जो है वह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमें किसी के भी धन या माल की लालसा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें खुद की मेहनत करनी चाहिए और खुद के ही माल या धन का उन्हें उपयोग करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा चौथा था, हजरत अली के जीवन का प्रेरक प्रसंग था, वो यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वह पूर्ण होता है। उसके आगे है शब्दार्थ, वो हम देखेंगे। नुकसान का अर्थ होता है हानि। ख्याल का अर्थ होता है विचार। स्वयं सेवक यानी कि अपने आप सेवा करने वाला। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ। कर्तव्य भार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास यानी कि प्रयत्न। सदस्य यानी कि सभासद। भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध यानी कि विख्यात। अल्पाहार यानी कि नाश्ता। रहस्य यानी कि गुप्त भेद। खजाना यानी कि धन भंडार। जांच यानी कि परीक्षण। और हरामखोर यानी कि हराम का माल रखने वाला। अमीर यानी कि धनवान और पुरखा यानी कि पूर्वज। ठीक है, अभी यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वो हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है वो हम करेंगे। निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के अंदर हमें उचित विराम चिन्ह रखना है। यहाँ पर हमें पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, योजक चिन्ह, फिर है अवतरण, ये दोनों अवतरण चिन्ह है, फिर है अल्प विराम, फिर है ये है अर्ध विराम। ठीक है, तो इन चिन्हों का उपयोग करके हमें उन्हें योग्य स्थान पर रखना है, तो वो हम देखेंगे। बात पुराने जमाने की है। यहाँ पर वाक्य खत्म होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। उस दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो यहाँ पर भी वाक्य खत्म होता है, इसीलिए हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। तो यहाँ पर भी वाक्य खत्म होता है, इसीलिए हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। वहां जाकर बोली, तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। बराबर है। मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ पर व्यक्ति बता रहे हैं, तो उनका वाक्य ज्यों का त्यों रखना है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? अवतरण चिन्ह आएगा। बराबर है।
मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। यहाँ पर वाक्य खत्म होता है, इसीलिए पूर्ण विराम आएगा। फिर बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसीलिए क्या आएगा, प्रश्नार्थ चिन्ह और फिर अवतरण चिन्ह। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे, बराबर है। यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ता है, अटकना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा, बराबर है। फिर यहाँ पर डबल अवतरण चिन्ह आएगा, बराबर है, क्योंकि यह वाक्य ज्यों का त्यों रखा गया है, इसीलिए, बराबर है। दूसरा पैराग्राफ है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति और ले जाती है। तो यहाँ पर है के ऊपर हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम आएगा और ले जाती है वहां पर पूर्ण विराम आएगा, बराबर है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, बराबर है। यहाँ पर भी हमें विनियोग करते हैं वहां पर थोड़ा रुकना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम आएगा और आनंद प्राप्त होता है वहां पर वाक्य पूरा होता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, बराबर है। इसी के द्वारा मुख्य चतुर निर्धन धनवान, मूर्ख चतुर निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी के द्वारा मूर्ख चतुर निर्धन धनवान और ज्ञानी बन सकता है। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, ज्ञानी अज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता, बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाक्य खत्म होता है, इसीलिए पूर्ण विराम आएगा, बराबर है। और यहाँ पर संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, यहाँ पर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा, थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ता है, इसीलिए जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। तो यहाँ पर प्रश्न जब होता है तब कौन सा चिन्ह आता है, प्रश्नार्थ चिन्ह आता है, बराबर है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर विराम चिन्ह रखने, ठीक है। अभी स्वाध्याय में जो प्रश्न नंबर 1, 2 है वो हम नोटबुक के अंदर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसकी चर्चा हम न करते नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प के सामने गोला बनाइए, तो वो हम करेंगे। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग या रुपया। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, चवन्नी, ठीक है, क्या आएगा, चवन्नी, वहां पर गोला करना है। दूसरा है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, महादेव गोविंद रानडे। तीसरा है, स्वयंसेवक क्या देकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, निमंत्रण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर जवाब क्या आएगा, निमंत्रण पत्र। आगे है चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच या सभागृह। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, मंच, बराबर है, मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पांचवा है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, कोच, मैनेजर, कप्तान या डॉक्टर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कप्तान, कप्तान को ढूंढने में पूरी टीम लग गई। अभी आगे है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता के अंदर हमें यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, बराबर है, जिसका अभ्यास हमने व्याकरण में किया था। तो यहाँ पर सिर्फ हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। दूसरा है, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाई।
उपयुक्त वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, बराबर है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसका हमने अभ्यास किया था, बराबर। निश्चित में हमें उसके निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लीटर 50 ग्राम, तो उसका हमें निश्चित बोध होता है कि 2 लीटर ही दूध है, 50 ग्राम ही इलायची है। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है, थोड़ी, कुछ, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर बॉक्स में लिखिए। वो यहाँ पे लिखना है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? हाँ, बहुत, बराबर है। तीसरा है, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण क्या है? थोड़ा, बराबर है, जो दूध की विशेषता बताता है। परिमाणवाचक विशेषण बताता है थोड़ा, दूध है पर कैसा है? थोड़ा है। चौथा है, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो यहाँ पर क्या आएगा? हल्दी तो ली है पर कितनी ली है? 1 किलो। तो ये उसका परिमाणवाचक विशेषण शब्द है, बराबर है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। वे कौन लोग थे? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते। यहाँ पर मेरा, वह, यह, कौन, कोई और कौन शब्द जो है वह क्या है? सर्वनाम है। और यह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। पहला है, वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? वे, बराबर है। लड़के तो है, लड़के तो खेल रहे हैं, पर कौन लड़के? तो वे लड़के खेल रहे हैं, बराबर है। दूसरा है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या है? तुम्हारा। काम तो पूरा हुआ है, लेकिन किसका पूरा हुआ है? तुम्हारा काम पूरा हुआ है, बराबर है। तीसरा है, यह पेंसिल हिरल की है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा सार्वनामिक विशेषण? यह पेंसिल किसकी है? तो यह जो पेंसिल है, यह पेंसिल जो है वह हिरल की है, बराबर है। यही पेंसिल, बराबर, यही पेंसिल हिरल की है। उसके बाजू में जो दूसरी है वह नहीं, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं, बराबर है। यह पेंसिल हिरल की है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण आएगा। चौथा है, वह लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन सा आएगा? हाँ, वह। आगे है, सरला को कोई खिलौने दो। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन सा आएगा? कोई, बराबर है। सरला को कोई खिलौने दो, ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वह खत्म होता है। भाषा सज्जता में भी यहाँ पर हमारा खत्म होता है विशेषण का जो टॉपिक था, बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। आपको जो मैंने पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखा है वो पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है, और जो नोटबुक के अंदर जो आपको PDF दी जाएगी वो आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। ठीक है,
भी आज यहाँ पर ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।